सप्लाई और डिमांड। सप्लाई और डिमांड हमारी स्ट्रेटजी का सबसे मेन हिस्सा है। जो सबसे मेन पार्ट है वो सप्लाई और डिमांड है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम सप्लाई और डिमांड को ही ट्रेड करते हैं। अब सप्लाई एंड डिमांड फॉरेक्स मार्केट के अंदर किस तरीके से काम करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये हमारी ज़िंदगी, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर किस तरीके से काम करती है, कितना रोल है इसका, वो भी मैं आपको आज समझाऊंगा। तो सप्लाई एंड डिमांड सिंपली है क्या? जब डिमांड ज़्यादा होती है तो कीमतें ऊपर चली जाती हैं। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो कीमतें ऊपर चली जाती हैं, कीमतें ऊपर की तरफ ड्राइव करती हैं। सेम इसके अपोजिट, जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो कीमतें नीचे आ जाती हैं। जब डिमांड ज़्यादा होती है कीमतें ऊपर चली जाती हैं, जब सप्लाई ज़्यादा होती है कीमतें नीचे आ जाती हैं। और जब कीमतें ऊपर जा रही होती हैं तो डिमांड कम हो रही होती है और सप्लाई के ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अभी उसकी वजह क्या है? क्योंकि हर बंदा जब कीमतें ओवरबॉट होती हैं तो सेल करके पैसा कमाना चाहता है। तो जब भी कीमतें ओवरबॉट होती हैं, जब भी प्राइसेस ओवरबॉट होती हैं, लोग सेल करके पैसा कमाते हैं। तो जिसकी वजह से जितनी भी डिमांड होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है प्राइस को ऊपर लेकर जाने के लिए। तो जब भी कीमतें ऊपर जाती हैं तो डिमांड कम होती जाएगी और सप्लाई ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। सेम इसके अपोजिट, जब कीमतें नीचे आ रही होती हैं, जब कीमतें कम हो रही होती हैं, तो चांसेस होते हैं कि सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी और डिमांड के आने के चांसेस होते हैं। उसकी वजह क्या है कि जितनी भी सप्लाई होती है वो इस्तेमाल हो जाती है मार्केट को नीचे लेकर आने के लिए। अभी और मार्केट में इतनी सप्लाई नहीं होती कि प्राइस को और नीचे लेकर जाया जा सके, जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और सप्लाई डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और कीमतें दोबारा से ऊपर की तरफ ड्राइव करती हैं। जब कीमतें ऊपर होती हैं, जब डिमांड ज़्यादा होती है, तो यहाँ से लोग सेलिंग करते हैं। अभी सेलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर और कोई भी विलिंग विलिंग बायर नहीं होता जो कि कीमतों को और ऊपर लेकर जाना चाहे। ओके, तो दैट्स वाई कीमतें नीचे को ट्रैवल करती हैं, प्राइसेस नीचे आती हैं, क्योंकि सप्लाई इस एरिया से ज़्यादा होती है। सेम इसके अपोजिट, जब प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, जब प्राइसेस नीचे डाउन होती हैं, तो यहाँ पर कोई भी विलिंग सेलर नहीं होता जो कि और चाह रहा हो कि कीमतें और नीचे जाएं। तो यहाँ से डिमांड आना शुरू होती है, यहाँ से ज़्यादातर आना शुरू हो जाते हैं जो कि मार्केट के बायर्स हैं, और डिमांड के बढ़ने से, सप्लाई के कम होने से कीमतें ऊपर को ट्रैवल शुरू कर देती हैं। अभी इसकी एक मिसाल कुछ ऐसी है कि आजकल क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो माइनिंग का बड़ा ही ट्रेंड चला हुआ है और हर बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाह रहा है, क्योंकि ये बड़ी ट्रेंडिंग चीज़ है, बड़ी प्रॉफिटेबल चीज़ है। तो क्रिप्टो की माइनिंग के लिए जो मेन चीज़ होती है वो होते हैं हाई एंड ग्राफिक कार्ड्स। जो हाई एंड ग्राफिक कार्ड्स होते हैं वो क्रिप्टो माइनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, लाइक 300 मॉडल, एक्सपी मॉडल और भी इस तरह के काफ़ी सारे हैं। तो जब डिमांड इनकी ज़्यादा हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, ये जितने भी ग्राफिक कार्ड्स हैं इनकी डिमांड ज़्यादा हो रही, तो कीमतें भी उसकी ऊपर को बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो जब डिमांड ज़्यादा होगी कीमतें भी ऊपर को बढ़ेंगी, और जिसकी वजह से आपको मार्केट के अंदर शॉर्टेज मिलता होगा ग्राफिक कार्ड का। जो अच्छे ग्राफिक कार्ड हैं वो मिलते नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि हर बंदा क्रिप्टो में इन्वॉल्व हो रहा है, क्रिप्टो माइनिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी वजह से ग्राफिक कार्ड की शॉर्टेज हुई पड़ी। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई है नहीं, दैट्स वाई कीमतें हाई हैं। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी ये हमारे बड़े बड़े बैंक्स हैं, वो भी इसी फ्रेमवर्क के अंडर ही काम करते हैं। एक्चुअल में जिस तरीके से वो काम करते हैं मे बी हम कभी भी ना समझ पाएँ, लेकिन वो जो फुटप्रिंट छोड़ते हैं मार्केट के ऊपर, वो अपने ऑर्डर्स बेसिकली अपनी पोजीशन हाइड नहीं कर सकते। तो जो वो फुटप्रिंट छोड़ते हैं मार्केट के ऊपर, जो वो फुटप्रिंट लीव करते हैं मार्केट में, हम उनको देखते हुए ट्रेड करते हैं। और वो फुटप्रिंट्स क्या हैं? वो फुटप्रिंट्स सप्लाई और डिमांड जोन है। जिसको हम ट्रेड करते हैं वो सप्लाई और डिमांड जोन है। कीमतें कम होती हैं और डिमांड ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो चीज़ें फ़ौरन बिक जाती हैं। जब किसी भी चीज़ की, किसी भी करेंसी पेयर की कीमतें कम होती हैं और वहाँ से डिमांड आना शुरू हो जाती है, तो कीमतें फ़ौरन
बिक जाती हैं, वो चीज़ें फ़ौरन बिक जाती हैं। इसकी मिसाल एक आप ये ले लें कि जब सेल लगी होती है मॉल्स वगैरह में, तो लोग बड़े पागल हुए पड़े होते हैं, हर एक चीज़ ख़रीदने के पीछे पड़े होते हैं कि ये भी सस्ती ख़रीद लो। तो उस सस्ती के चक्कर में डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है और वो चीज़ें जल्दी बिक जाती हैं। अभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे हैं बड़े बड़े बैंक्स, वो क्या करते हैं कि जब किसी भी स्टॉक की, किसी भी करेंसी पेयर की कीमतें बहुत कम होती हैं, तो वो यहाँ से करते हैं बाय, और तब तक होल्ड करते हैं जब तक कीमतें उसकी उतनी ना हो जाएं जितनी वो चाह रहे हैं, मतलब कि जब तक कीमतें ओवर बॉट ना हो जाएं। तो वो यहाँ से जब करते हैं बाय, जब कीमतें कम होती हैं तो वो करते हैं बाय। सेम इसके अपोजिट, जब कीमतें हाई होती हैं तो वो सेल करते हैं, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी ओवर बॉट होती है। जब प्राइस ओवर सोल्ड होती है तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी हेज फंड्स हैं, वो यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस ओपन करते हैं, इसको ऊपर की तरफ डिमांड इंक्रीज़ करते हैं, इसको बाय करते हैं। दैट्स वाई प्राइसेस ऊपर की तरफ ड्राइव करती हैं। और जब तक उनका, मतलब कि उन्होंने सस्ते में ख़रीदा, जब तक वो उतना महंगा नहीं होता जितना कि वो सोच रहे हैं, तब तक वो उस स्टॉक को, उस करेंसी पेयर को होल्ड करते हैं और वो तब तक नहीं बेचते। सेम इसके अपोजिट, जब कीमतें हाई होती हैं, जब कीमतें काफ़ी ज़्यादा महंगी जब कीमतें हर एक चीज़ महंगी हो चुकी होती है, तो वो सेल करते हैं, वो अपना प्रॉफिट ले लेते हैं। वो क्योंकि इससे और ऊपर जाने के चांसेस नहीं होते, दैट्स वाई वो सेल करते हैं और कीमतें नीचे आ जाती हैं। अभी हम आगे चलते हैं, सप्लाई और डिमांड की कितनी टाइप्स हैं और एक्चुअल में हम उनको चार्ट्स के ऊपर किस तरीके से व्यू कर सकते हैं, किस तरीके से देख सकते हैं और किस तरीके से मैप कर सकते हैं।